हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी किसान औषधीय पौधे लगाकर ज़्यादा कमा सकते हैं पैसे। फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल श्यामा टिप्स को सब्सक्राइब करें। फसलों के साथ लगाए हुए पेड़ बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि पेड़ों के बड़े हो जाने पर उनसे मोटी रकम मिलती है। इसीलिए बहुत से किसान खेती से ज्यादा कमाई करने के लिए अक्सर अपने खेतों की मेड़ों पर शीशम, साल, सागौन या पॉपुलर आदि के पेड़। चलते दौर में किसान खेती के साथ औषधीय पौधे लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। यह बात अलग है कि ज्यादातर किसान इनके बारे में नहीं जानते। औषधीय पौधों के बीज, पौध, रोपण सामग्री व तकनीकी जानकारी भी हर किसी को आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए ज्यादातर किसान औषधीय पौधे नहीं लगाते। माहिरों की खोजबीन के मुताबिक पहचाने गए औषधीय पौधों का कुनबा बहुत बड़ा है। इस पर 3 नई किताबें भारत सरकार की चिकित्सा अनुसार परिषद में पिछले दिनों में छापी है। इनमें शामिल औषधीय पौधों व किस्मों की गिनती 1100 से ऊपर है, लेकिन फिलहाल इनमें से सिर्फ 35 औषधीय पौधों की क्वालिटी के लिए ही मानक तयशुदा है। ऐसा करे किसान। अशोक, अश्वगंधा, अर्जुन, अतीश, बायबिगड़, बेल, ब्राह्मी, चंदन, चिरायता, गिलोय, गूगल, इसबगोल, जटामासी, कालमेघ, कुटकी, सतावर, शंखपुष्पी, सफेद मूसली, दालचीनी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सौंफ व सनाई वगैरह की मांग आमतौर पर ज्यादा रहती है। औषधीय पौधों से मिली कई चीज हमारे देश से दूसरे मुल्कों को भेजी जाती है, लेकिन इसमें ज्यादातर हिस्सा रसायनों के बगैर उगाए गए औषधीय पौधों से मिली ऑर्गेनिक सामग्री का होता है। मेरठ के किसान महेंद्र सिंह ने बताया कि ज्यादातर किसान अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा आने के इंतजार में रहते हैं, जबकि औषधीय पौधों से पैसा काफी देर में मिलता है। लेकिन तुलसी की फसल सबसे जल्दी सिर्फ 3 महीने में पक कर तैयार हो जाती है, लिहाजा किसान हिचक छोड़कर इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा, आंवला, ब्राह्मी, चिरायता, गुड़ची, कालमेघ, मकोई, पाषाण भेद, सनाई, मेहंदी व बच आदि 1 साल में तैयार हो जाते हैं। लिहाजा किसान अपनी पसंद व कुवत के मुताबिक पेड़ चुन सकते हैं। देसी, यूनानी व होम्योपैथिक वगैरह दवाएं औषधीय पौधों से मिली चीजों से बनती हैं। लिहाजा बहुत सी दवाओं के लिए कच्चे माल की भारी मांग रहती है। नतीजन औषधीय पौधे बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं, जबकि औषधीय पौधों की खेती उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी की जरूरत है। कि मच्छेनन सरकार औषधीय पौधे लगाने को बढ़ावा दे रही है ताकि देसी दवाएं बनाने वाली कंपनियों को उम्दा क्वालिटी का कच्चा माल व किसानों बागवानों को उनकी मेहनत का वाजिब मुनाफा मिल सके। आयुष उत्पादकों के मामले में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 10% है, जबकि बढ़त की गुंजाइश हमारे देश में अभी भी बहुत कम है। औषधीय पौधों को बचाने व बढ़ाने के लिए साल 2000 से केंद्र सरकार का स्वास्थ्य महकमा राष्ट्रीय औषध पौध बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में NMPB के जरिए कई स्कीमें चला रहा है। 5 साल योजना में 630 करोड़ रुपए की लागत से औषधीय पौधों पर एक राष्ट्रीय मिशन भी नेशनल बोर्ड के तहत चल रहा है। साथ ही देश भर में 35 राज्य स्तर के बोर्ड भी चल रहे हैं। मिशन की स्कीमों में औषधीय पौधे उगाने पर 75% व प्रोसेसिंग पर 50 लाख रुपए तक का माली मदद दी जाती है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं के बराबर है। यदि सरकारें ध्यान दे तो औषधीय पौधों से किसानों की माली हालत जल्दी व ज्यादा सुधर सकती। अपने देश में औषधीय पौधों पर चल रही सरकारी स्कीमों की कमी नहीं है। मसलन राज्य बागवानी मिशन के जरिए चल रही केंद्र पूर्व निर्धारित स्कीम से भी औषधीय पौधे उगाने को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर किसान इतना भी नहीं जानते कि दूसरी फसलों के मुकाबले
औषधीय पौधों की खेती ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके लिए जरूरी है कि किसान औषधीय पौधे उगाने से लेकर उनके तैयार होने तक की पूरी तकनीक ठीक से जानते हों। हालांकि यह काम कोई मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। लखनऊ की सरकारी संस्था मेप से ट्रेनिंग लेकर किसान औषधीय पौधे उगाना सीख सकते हैं। वो उनसे हासिल सामग्री बेच सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। देसी, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथिक दवाइयां बनाने की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। औषधीय पौधों से हासिल फल, फूल, बीज, छाल, तना, पत्ती व जड़ के हिस्से से जड़ी बूटियां हैं। हमारे देश में 3000 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां देसी दवाइयां बनाती हैं। अगर जानकारी हो तो औषधीय पौधों के उत्पाद बिकने के में दिक्कत नहीं होती। फिर भी बेहतर होगा कि पहले ही किसी दवा कंपनी या खरीदार से बात कर ली जाए। हरिद्वार की पतंजलि फार्मेसी रोज सैकड़ों टन ग्वारपाठा व आंवला वगैरह कई चीजें खरीदती है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी औषधीय उत्पादनों के बाजार हैं। यह बात अलग है कि आम किसानों को यह जानकारी नहीं है कि औषधीय पौधों के उत्पाद कहाँ, कब, कैसे व कितनी कीमत पर बिकते हैं। लिहाजा किसान पूरी जानकारी के बाद ही औषधीय पौधे लगाएं, ताकि उन्हें बाद में उपज बेचने के लिए परेशान न होना पड़े। इसके लिए जागरूकता जरूरी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में सहकारिता महकमे में रजिस्ट्रारों ने किसानों की मदद व सहूलियत के लिए जड़ी बूटी संग्रह व बिक्री की सहकारी संगठन भी बना रखे हैं। इसके अलावा औषधीय एवं संगत पौधा उत्पाद संघ नाम की संस्था भी 83 अशोकपुरा, हजरपुरा, डेली रोड, पटना, बिहार में भी चल रही है। साथ ही देसी दवा बनाने में काम आने वाले कच्चे माल में अनेक खरीदारों के पत्ते इंटरनेट पर भी मौजूद हैं। खोजबीन आप कहां से कर सकते हैं? दिल्ली में भारत सरकार की एक मशहूर संस्था है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR भी कहा जाता है। इस संस्था के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में केंद्रीय औषधि एवं संगत पौधा संस्थान काम कर रहा है, जिसे सिमेप भी कहते हैं। इस संस्थान ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने का काफी काम किया है। सिमेप ने औषधीय पौधों की उम्दा किस्में मुहैया कराने, प्रसंस्करण करने, किफायती उपकरण निकालने, ट्रेनिंग व सलाह मसीहा देने से लेकर बाजार उपलब्ध कराने तक हर पहलू पर काम किया है। लिहाजा किसान इस संस्था से मदद ले सकते हैं। सिमेप औषधि पौधों की जानकारी देने के लिए किसान मेले एवं प्रदर्शनी लगाते हैं, ताकि किसान सीधे वैज्ञानिकों से मिलकर सवाल पूछ सकें। इसके अलावा सिमेप संस्था फॉर्म, बुलेटिन, प्रोसेसिंग एवं पुस्तिका व बाजार के लिए मार्केट डायरेक्टरी वगैरह मुहैया कराती है। किसान डायरेक्टरी में खरीदारों के पते देख सकते हैं। इसके अलावा किसानों की सहूलियत के लिए सिमेप की बुकलेट और ज्ञानजा से भी खरीदारों के पते छापे गए हैं। उत्तर प्रदेश की जंगल महकमे की नर्सरी में भी लगभग 85 किस्मों के औषधीय पौधे किसानों को वाजिब कीमत पर मुहैया कराए जाते हैं। किसान अकेले या मिलकर स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति या उत्पादक कंपनी आदि बनाकर औषधीय खेती व उसकी उपज बेचने का काम शुरू कर सकते हैं। जरूरत पहले करने की है। औषधीय पौधों की किस्सारोपण, तकनीकी औजार, मशीनों व प्रोसेसिंग आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान व उद्यमी सिमेप के नीचे पते पर संपर्क कर सकते हैं। ये है निर्देशक, केंद्रीय औषधि एवं संगत पौधा संस्थान, सिमेप, कुकरेल, लखनऊ 226015। फोन नंबर है 05222359 सरकारी स्कीमों में छूट, सहूलियत व माली इमदाद आदि के लिए निम्न पते पर आप संपर्क कर सकते हैं। मुख्य कार्यकारी, राष्ट्रीय औषध पौधा बोर्ड, आयुष भवन, तीसरा तल, बी ब्लॉक, GPO कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली 110023। फोन नंबर है
94651825। खास औषधीय पौधे क्या हैं? अश्वगंधा, गिलोय, रुद्राक्ष, काला सिरस, अशोक, भूमि आंवला, चिरायता, पगारा, हारसिंगा, मुल्हेठी, गूलर, वन तुलसी, सफेद तुलसी, रामा तुलसी, सदाबहार, तुन, पीलावाशा, पोई, कचनार, पत्थरचूर, प्लास, कटकंजर, पियगू, मध, भांग, देवकिली, अजवाइन, काशमत, सफेद मूसली, काली मूसली, कालमेघ, इसबगोल, धृत कुमारी, सनाई, बच, भृगराज, आंवला, तगर, जंगली अरड़, सेहड़ू, दूधी, कैंथा, बरगद, बबूल, बेंच, चंदन, सप्तपणी, अबाहलदी, पीली हल्दी, हरी चाय, तेजपात, अपराजिता, कुदरू, लसोड़ा, वरुण, सुदर्शन, जमाल घोड़ा, पीपल, गुड़मार, गुड़हल, रतनजोत, आम, नीम, जामुन, इमली, बकेन, मोलश्री, जल ब्राह्मी, सैतूत, लाल कनेर, संपगंधा, सेमल, सागौन, सतावर, कंदब, ईश्वरमूल, दमनक, कटहल, काली मकोई, मोथा, शीशम, काला धतूरा, कनक धतूरा, गेंठी, जापानी पोदीना, वारा हिंकद व कैंच, ये हैं कुछ खास औषधीय पौधे। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ बड़े खरीदारों के पते। पतंजलि फार्मेसी, हरिद्वार, उत्तराखंड, बटा 3, आसफलीस रोड, नई दिल्ली 110001। फोन नंबर है 01123253488। वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड, लादी नगर, पटना। फोन नंबर है 0612235143। हिमालय ड्रग कंपनी, मकाली, बेंगलुरु। फोन नंबर है 08023714444। झंडू इमामी लिमिटेड, तीसरा तल, गोल्डन चैम्बर, नया लिंक रोड, अंधेरी पश्चिमी, मुंबई। फोन नंबर है 02226709000। मेहता फार्मास्यूटिक, छिहत्ता, जीटी रोड, अमृतसर, पंजाब। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ खरीदारों के पते जहाँ पे आप अपनी औषधीय पौधे बेच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं हर रोज आपके सामने नए बिजनेस आइडिया लेके आऊं, तो प्लीज अभी मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।